स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों के इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है दोनों ने किया था प्यार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। वादा है मेरा आपसे हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। ऋषभ की हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि 24 घंटे हमें इसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा, इसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। यदि 24 घंटे निकल गए तो ऋषभ की जान को खतरे से हम बाहर ला सकते हैं, वो ठीक हो सकता है। मम्मी पापा की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ऋषभ और रिया एक साथ कॉलेज में जो पढ़ते थे, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया था कि ऋषभ और रिया अभी पढ़ ही रहे थे। रिया का भी 1 साल पढ़ाई का बाकी था कि एक बहुत ही अच्छा लड़का, बहुत अच्छे परिवार का रिया के माता पिता को मिलता है। अच्छा घराना था, इकलौता वारिस था, शहर में ही रिश्ता ढूंढ लिया था। बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में उनका नाम भी आता था। घर बैठे बिना ज़्यादा कोशिश किए इतना अच्छा रिश्ता मिलना, रिया के माता पिता ने बस जल्दी से हाँ कर दी और रिया की शादी के लिए तैयार हो गए। रिया इस रिश्ते से ना खुश थी, वो नहीं चाहती थी कि वो ये शादी करे। उसने मम्मी पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, ऋषभ के बारे में अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बताया। कि हुआ ये कि मम्मी पापा ने रिया का अब घर से निकलना ही बंद कर दिया और धमकी भी दे दी, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की या तुम कुछ सोच भी रही हो तो ये ध्यान रखना, तुम हम तीनों का, अपने माता पिता और हमारे साथ साथ अपने भाई का भी मरा मुंह देखोगी। कि अब जो भी पढ़ाई तुम्हें करनी है शादी के बाद अपने ससुराल जाकर करना, हमें बस तुम्हारी इस लड़के से शादी करनी है। रिया की शादी को अब 1 हफ्ता ही रह गया था। जब कोई और रास्ता ना निकला तो ऋषभ ने अपने पेरेंट्स को समझाकर बहुत जिद करके रिया के माता पिता के पास पहुंचा कि आप उनके घर जाएं, उनसे बात करें, हम दोनों की शादी की, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। रिया के पेरेंट्स ने सुनते ही बात बिल्कुल मना कर दिया। ऋषभ के पेरेंट्स ने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत समझाया कि दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हमें भी इस खुशी में उनको शामिल होना चाहिए, उनके लिए शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। रिया के माता पिता की तरफ से साफ इनकार था। जब ऋषभ को अब कोई रास्ता नज़र ना आया, उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई और रिया की शादी में बस 3 ही दिन बचे थे कि उसने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद माँ ऋषभ के कमरे में जाती है। उसकी ऐसी हालत देख वो चीख पड़ती है, किसी भी तरह कोशिश कर बस उसे हॉस्पिटल पहुंचाना था। उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है और डॉक्टर्स ने उसे 24 घंटे अभी क्रिटिकल हालत उसकी बताई थी। 24 घंटे से लगातार माँ बाप की हर सांस के साथ अपने बेटे के लिए दुआएं निकल रही थी कि भगवान किसी तरह हमारे बच्चे को ठीक कर दो। अब डॉक्टर्स आते हैं, ऋषभ की हालत कुछ ठीक बताते हैं और इजाज़त भी देते हैं कि आप दोनों में से एक जना जाकर ऋषभ से मिल सकता है, लेकिन बहुत ध्यान रखें कि अभी भी ऋषभ को बहुत देखभाल की ज़रूरत है। माँ दौड़ी दौड़ी अपने बेटे के पास जाती है, उसे अपने गले से लगाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ऋषभ बेटा, ऋषभ तूने ये क्या किया बेटा, कम से कम तुम वक्त का इंतज़ार तो करते, तुमने ऐसा क्यों कदम उठाया बेटा। ऋषभ की उदास आंखें एक ही सवाल पूछ रही थी कि ऋषभ की माँ उसे समझाती है, सच कह रही हूँ बेटा, विश्वास करो। मैं रिया के यहाँ दोबारा गई, तुम्हारी हालत के बारे में उन्हें बताया, उन लोगों को सुनकर बड़ा दुख हुआ। रिया भी बहुत परेशान हो गई थी और फाइनली उसके पेरेंट्स ने मेरे सामने फ़ोन करके लड़के वालों से शादी के लिए मना कर दिया और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि जब तुम ठीक हो जाओगे हम ऋषभ को देखने भी आएंगे और तुम्हारी शादी की बात भी करेंगे। सच कह रही हूँ माँ, मैं सच कह रही हूँ बेटा, सच में रिया के पेरेंट्स ने मुझसे वादा किया है। ऋषभ की मुरझाई दुनिया में तो जैसे फिर से बाहर आ गई थी कि आज शाम ऋषभ हॉस्पिटल से ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहा था। ड्राइवर रेड लाइट पर अपनी गाड़ी को रोक रहा था। खड़ा हो जाता है कि अभी ग्रीन लाइट होने में 10 सेकंड बाकी थे कि एक गाड़ी बराबर में आकर ऋषभ की गाड़ी के बराबर आकर खड़ी हो जाती है और उसमें कोई और नहीं,
उस गाड़ी में रिया पार्लर से तैयार होकर आ रही थी, दुल्हन बनी जो बैठी थी, कि अचानक ही माँ की नज़र बराबर वाली गाड़ी पर पड़ती है और उसमें रिया को दुल्हन बने दे भेष में वो देख लेती हैं। देखते ही माँ अपनी बेटे की ओर मुस्कुराकर बोलती हैं, आंखें बंद कर लो बेटा, घर आने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर ने अभी तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। और अपनी नर्म हथेली से अपने बेटे की आंखें बंद कर देती है। इन नज़रों को उन नज़रों से बचाती है जिसे देख उसके प्यार के संसार को कहीं फिर से नज़र ना लग जाए। कहानियों की श्रृंखला में फिर कोई जाना पहचाना सा किस्सा, फिर कोई हिस्सा लेकर आपसे मैं आपके पास मैं दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।